हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। ठीक है। यदि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समानुपाती को क्रमशः ए, बी, सी और डी लिखा जाए तो इसे समानुपाती रूप में निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए को हम लास्ट वाले से टैली कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा ए इंटू डी। इसी तरह हम बीच के दो पार्ट को ले लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं बी सी। ठीक है। अब इस प्रकार इन सब से हमारा प्रथम समानुपाती ए, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसमें क्या नियम लगेगा? ए हमारा प्रथम समानुपाती हो गया, बी हमारा द्वितीय समानुपाती हो गया, इसी प्रकार सी तृतीय समानुपाती और डी चतुर्थ समानुपाती। इन सभी को अगर अलग अलग इनकी वैल्यू ज्ञात करना हो तो उसमें हमें क्या फार्मूला लगाना होगा, क्या तरीका रखना होगा जिससे उनकी वैल्यू निकलेगी। अब हमारा प्रथम समानुपाती ए है। अब हम ए डी पे ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो बी इंटू सी, डी हमारा नीचे आ जाएगा अपान डी हो जाएगा। ये हमारा प्रथम समानुपाती ए हो गया। इसी प्रकार द्वितीय समानुपाती बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। अब डी का निकालना है तो ए डी अपान सी नीचे आ जाएगा। ये हमारा द्वितीय समानुपाती बी की वैल्यू हो गई। इसमें वी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये फार्मूला लगाना होगा। इसी प्रकार तृतीय समानुपाती सी, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ए इंटू डी अपान बी, चूँकि सी के साथ बी है इसलिए नीचे बी आ जाएगा। सी की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू डी अपान बी। ये हमारी तृतीय समानुपाती का मेथड हो गया। इससे हम तृतीय समानुपाती सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसी प्रकार चतुर्थ समानुपाती डी पे डी की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी है, क्या करना होगा? डी इज इक्वल टू बी सी अपान ए हो जाएगा। ए चूँकि डी के साथ है इसलिए नीचे आ जाएगा। ये हमारा चतुर्थ समानुपाती डी हो गया। अच्छा, ये सारे अब समानुपाती प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इनकी वैल्यू निकालने के मेथड हो गए। अब हम इनको एग्जाम्पल के तौर पे सीखेंगे। एग्जाम्पल कैसे हैं आगे हम इसको बताते हैं आपको। मान लीजिए पहला समानुपाती, प्रथम समानुपाती ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ए के लिए हमारा एग्जाम्पल ये है। ए हमें ज्ञात करना है, वी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 48 है, डी की वैल्यू 16 है। ठीक है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? हमें प्रथम समानुपाती ए की वैल्यू निकालनी है। ए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बराबर बी की वैल्यू है 4, ठीक है, 4। सी की वैल्यू है 48 अपान डी की वैल्यू है 16। ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए 16 का 48 से भाग दे देंगे, 3 आएगा। 4 इंटू 3, ए की वैल्यू 12। ये हो गया ए का मान हो गया। ठीक है। ये प्रथम समानुपाती हो गया। इसी प्रकार द्वितीय समानुपाती का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा ए हो गया। वी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, सी की वैल्यू 24 है, डी की वैल्यू 36 है। अब हमें बी की वैल्यू ज्ञात करना है। बी इज इक्वल टू, हमने आपको क्या मेथड बताया है? वी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें इस फार्मूले पे काम करना होगा, ए इंटू डी अपान सी। तो बी इज इक्वल टू, बी हमें ज्ञात करना है, ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 36, इसी तरह सी की वैल्यू है 24। यदि हम 12 के टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। ठीक है। v इज इक्वल टू 10 इंटू 3 अपान 2 से डिवाइड कर देंगे
5 हो जाएगा। b इज इक्वल टू 5 इंटू 3, b इज इक्वल टू 15। ये b की वैल्यू अर्थात द्वितीय समानुपात v का मान निकल आया। अब इसी तरह दोस्तों हम तृतीय समानुपात, यदि हमें c का कोई मान निकालना है तो उसके लिए मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। अब हमें c का मान निकालना है, c इज़ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, c का मान निकालने के लिए हमें c के फार्मूले पे काम करना होगा। c इज इक्वल टू a इंटू डी अपान बी। c की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, c हम एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू 16, d की वैल्यू 42, b की वैल्यू 28। ठीक है, अब हम 14 से डिवाइड कर दें। 14 3 जा 42, 14 2 जा 28। 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। c की वैल्यू निकल आएगी 8 इंटू 3, c इज इक्वल टू 8 3 जा 24। ये हमारा तृतीय समानुपात निकल आया। इसी प्रकार से अगर हमें चतुर्थ समानुपाती d की वैल्यू ज्ञात करना है, कोई एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये हमारा a हो गया, b हो गया, ये हमारा c हो गया, ये d हो गया। d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने ये फार्मूला आपको दे रखा है, d इज इक्वल टू b इंटू सी अपान a। d की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, d क्वेश्चन मार्क है। d की वैल्यू है 8, c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। d की वैल्यू होगी 2 इंटू 3, d इज इक्वल टू 6। इस प्रकार ये चतुर्थ समानुपाती d की वैल्यू निकल आई। दोस्तों इसी तरह हम आगे भी आपको टॉपिक लेके आते रहेंगे। इस टॉपिक से अगर आपने बहुत कुछ सीखा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आपको ये मालूम हो सके हमारे आने वाले किसी भी वीडियो के बारे में। धन्यवाद।